मेरी एक कविता, मैं ही तो हूँ नारायण। ब्रह्मांड का सारा विस्तार, ब्रह्मांड का सारा विस्तार, अमर अनंत अपरंपार, सब नक्षत्रों का संचालक, दुष्ट दानवों का संहारक, 9 द्वारों की देन, 14 मन की गे, मैं ही तो हूँ जगत का पालन करता, सब भूतों का धारण करता, भूत भविष्य की माया, वर्तमान की छाया, वासुदेव परमेश्वर, सर्वगुणी सर्वेश्वर, मैं ही तो हूँ, मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही सनातन, मैं ही धर्म, मैं ही साधन, मैं ही साधक, मैं ही तारक, मैं ही पालक, मैं ही विराट, मैं ही सूक्ष्म, मैं ही छांव, मैं ही धूप। क्या क्या और कितना बतलाऊं, गागर में कैसे सागर लाऊं, मैं ही तो हूँ नारायण, मुझ में ही तो कर परायण, 10 दिशाओं का निर्धारक, काल चक्रों का प्रमाणक, ज्वालामुखी विकराल, प्रलय का हाहाकार, सच्चिदानंद परमात्मा, धर्म रूपी धर्मात्मा, मैं ही तो हूँ तीनों लोक में उत्तम, परम पुरुष पुरुषोत्तम, उग्र रूप महाकाल, सब वेदों का सार, निराधार का आधार, जगत के सारे विकार, मैं ही तो हूँ, मैं ही लक्ष्य, मैं ही भेदन, मैं ही जड़, मैं ही चेतन, मैं ही रोग, मैं ही रोगी, मैं ही भोग, मैं ही भोगी, मैं ही संपन्न, मैं ही दीन, मैं ही पुरातन, मैं ही नवी। क्या क्या और कितना बतलाऊं, गागर में कैसे सागर लाऊं, मैं ही तो हूँ नारायण, मुझ में ही तो कर परायण। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। और अगर मेरी ये कविता आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, और एक बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मैं ही तो हूँ नारायण। जैसा कि आप सबको पता है कि नारायण शब्द का अर्थ होता है जल में रहने वाला या जल का निवासी, और नारायण जी को हम श्रीमन विष्णु भगवान भी कहते हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि विष्णु भगवान जो है वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और वहां पर एक क्षीर सागर है। क्षीर सागर का अर्थ होता है दूध का सागर, दूध की तरह सफेद सागर। तो उस सागर में शेषनाग की सैया होती है, जिस पर जो है कि भगवान विष्णु जो है, नारायण जी विश्राम की अवस्था में होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती हैं। तो इसी से जुड़ी हुई एक कथा मैंने कुछ दिन पहले सुनी, तो आज मैं वो आप सबको सुनाना चाह रही हूँ। तो इस कथा में विष्णु जी जब जो है कि इसी अवस्था में लेटे हुए होते हैं, विश्राम की अवस्था में ध्यान में लीन रहते हैं, तो उसी समय क्षीर सागर में से एक कछुआ निकल कर आता है, और वो कोशिश करता है कि किसी तरह जो है कि वो विष्णु जी के पैर को छू ले। चरण स्पर्श करने के इरादे से वो बार बार कोशिश करने जाता है, और माता लक्ष्मी उसको दूर हटा देती है, या उनके विश्राम में बाधा ना आ जाए, तो वो बार बार उस कछुए को हटा दे। और बार बार कछुआ कोशिश करेगा कि एक बार जो है कि वो नारायण जी के, श्री विष्णु भगवान जी के चरण स्पर्श कर ले, पर माता लक्ष्मी हटा दे, वो नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा चलो आगे बढ़कर जाता हूँ और भगवान जी के मुख के ही दर्शन कर लूं। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो शेषनाग जी ने अपने फन से इतनी तेजी से जो है कि फूका कि वो बेचारा फिर पीछे सरक जाता, और वो बार बार कोशिश करता कि जाकर एटलीस्ट वो भगवान जी का मुख देख ले, लेकिन शेषनाग जो है बार बार जो है उन्हें फूक कर जोर से वो दूर कर देते। तो कछुआ बेचारा हताश हो गया, ना लक्ष्मी माता उनके चरण स्पर्श करने दे रही और ना ही शेषनाग जो है कि प्रभु के जो है कि मुख के दर्शन करने दे रहे हैं। तो फिर बेचारा जो है वापस क्षीर सागर में चला जाता है, और दूर से देखकर प्रभु को कहता है कि प्रभु जी आपकी सेवा करने का जिम्मा क्या इन्हीं दोनों ने ले रखा है। तो वो हताश होकर ये कहता है, और प्रभु के मन तक वो बात पहुंचती है, और फिर प्रभु ने मन से जो है कि उन्होंने सांत्वना दी उस कछुए को। मन में ये बात जो है कि कछुए के डाली कि चिंता मत करो, एक समय आएगा जब मैं धरती पर राम का अवतार लेकर आऊंगा, और तब तुम मेरी सेवा करोगे, और ये दोनों देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तुम्हें रोक पाएंगे। तो देखिए जब जो है कि राम जो है वनवास जाते हैं, सरयू नदी उनको पार करनी होती है, तो वही कछुआ जो है केवट का अवतार लेकर आता है, और केवट फिर जो है कि भगवान जी आते हैं तो उनको देखते ही वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो जो है कि भगवान जी को पहले कहता है कि मैं आपके चरण स्पर्श करके मैं आपके चरणों को धोकर चरणामृत को पीऊंगा, और उसके बाद ही आप
नौका में बिठाऊंगा आपको और फिर पार लगाऊंगा। तो उन्होंने बकायदा जो है कि भगवान जी की सेवा की, चरणामृत पिया। तो इस तरह से केवट ने प्रभु की सेवा की और जब सरयू नदी उनको उस पार ले गए तो अब फिर जो है कि उतराई देने का समय आया। तो फिर सीता ने उन्हें अंगूठी देनी चाहिए, पर केवट ने वो अंगूठी नहीं ली और भगवान जी से ये विनती की कि मैं तो लोगों को यहाँ इस पार से उस पार ले जाता हूँ, लेकिन आप तो लोगों को भव सागर से पार लगाते हैं। तो जब मैं ऊपर आऊं, जब मैं आपके धाम में आऊंगा, तब आप मुझे पार लगा दीजिएगा। तो प्रभु ने उनकी ये याचना स्वीकार की और राम जी के साथ में खड़ी सीता जी जो लक्ष्मी का अवतार थी और लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार थे, वो दोनों खड़े होकर देखते रह रहे थे और केवट जो है प्रभु की सेवा किए जा रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो प्रभु ने यही कहा था केवट से कि एक वक्त आएगा और तुम मेरी सेवा करोगे और ये दोनों देखते रह जाएंगे। तो इस कथा के जरिए मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ, अगर भक्ति हमारी सच्ची होगी तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। हमारे हृदय में जो कुछ भी चल रहा है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ है या वो देख नहीं पा रहे। हम जो भी सोच रहे हैं, मानसिक विचार भी, हमें ऐसे लगता है कि हमने मन में सोचा और किसी को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपके ईश्वर को पता चल रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप अपनी आत्मा की तरफ झांक कर देखिए। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो आत्मा काम ही यही कर रही है, आपको हर पल ऑब्जर्व कर रही है। आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सब कुछ महसूस कर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ आप करते हैं कर्म, तो बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि उसका फल और नतीजा आपको अवश्य भुगतना होगा। तो देखिए, इस मृत्यु लोक में या तो आप कर्म करेंगे, पैसे पाने के लिए ही सही, कर्म तो करेंगे आप, या फिर आप भक्ति करेंगे आध्यात्मिक। दो ही रास्ता होता है यहाँ पर, या तो आप सांसारिक बन जाइए, गृहस्थ बन जाइए, या फिर आप वैराग्य ले लीजिए और भक्ति करिए। तो जो भी करिए आप बहुत ईमानदारी से करिए, भक्ति में भी आपको फल मिलेगा। आप जितनी पूजा करोगे भगवान जी के, उतना ही भगवान जी के दर्शन आपको धीरे धीरे करके मिलने लगेंगे। जैसे कभी स्वप्न में छोटी सी झलक वो अपनी दिखा जाएंगे, या फिर कभी कोई अनुभूति हो जाएगी आपको। और अगर आप गृहस्थ हैं तो भी बहुत सारे नियम धर्म बने हैं गृहस्थ लोगों के लिए भी, तो उन नियम धर्मों का पालन करें, सच्चाई से चले, ईमानदारी से चले। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और आप सभी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे